Question is evaluate the determinant whose first row is x, x plus 1 and the second row is x minus 1 and x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको है ना एक 2 into 2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसको इवेल्युएट करिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनकेस अगर आपके पास 2 into 2 ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट मौजूद है तो आप उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान के चलो ये डिटरमिनेंट की फर्स्ट एंट्री है a11, ये a12 एंट्री है। a12 का मीनिंग होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और जैसे रोज और कॉलम को अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो लेट दिस इज द फर्स्ट रो r1, ये आपका सेकंड रो r2 है, ये आपका फर्स्ट कॉलम c1 है और ये आपका सेकंड कॉलम c2 है। तो A11 का सेंस है ये वो लोकेशन है जहां पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री आएगी और जिसकी वैल्यू हमारे पास है A11। तो दिस इज A11, दिस इज A12, यहाँ पे हमें लिखना होगा A21 और ये मुझे लिखना होगा A22। अब जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आपके पास कोई 2 into 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट मौजूद है और इनकेस अगर आप उसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a11 को a22 से। मींस आपको लिखना होगा a11 इंटू a22, इसके बाद माइनस का साइन, देन आफ्टर फिर आपको मल्टीप्लाई करना है a21 को a12 से, दैट इज a21 को इंटू a12 से। ठीक है। तो देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया कि अगर आपके पास 2 into 2 ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट मौजूद है तो हम लोग उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चन हमें प्रोवाइडेड है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं a11 की वैल्यू की बात करूं तो क्वेश्चन में ये मेरे पास x है। a12 की वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू हमारे पास x प्लस 1 है। a21 की बात करें तो ये वैल्यू हमारे पास x माइनस 1 है। और a22 की अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू मेरे पास x है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करिए। तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले आपको इस इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई x बाई एक्स, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस ऑफ हमें मल्टीप्लाई करना होगा x प्लस 1 को x माइनस 1 से। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये बेसिक सा कैलकुलेशन है, ये तो आप कर ही लेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर बन जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इज अ सिंपली फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जिसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इनकेस अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं एंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1।